इलॉन मस्क का इंसानों को मार्स पर बसाने का प्लान हमें कोई ख्याली या फ्रिक्शन स्टोरी से कम नहीं लगता। टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के मालिक इलॉन मस्क का वाजी तौर पे प्लान है कि 2050 तक वो मार्स पर इंसानों का एक पूरा शहर बनाएंगे जिसमें 10 लाख इंसान रह सकेंगे और वो भी अर्थ की मदद के बगैर। इलॉन मस्क के इस प्लान का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन मार्स कोलोनाइजेशन के इस ख्वाब पर लोग तब यकीन करने लगे जब नासा ने भी स्पेसएक्स के मार्स मिशन को ज्वाइन कर लिया। पिछले कई सालों से स्पेसएक्स रॉकेट टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा तरक्की कर चुकी है। जैसा कि हम जानते हैं कि इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक ऑटो पायलट कार बनाने में एक्सपर्ट है। इसी तरह स्पेसएक्स के रॉकेट में भी ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जिससे वो कम से कम फ्यूल यूज करके स्पेस तक पहुंचने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मार्स, जो कि अर्थ से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है, वहां तक इंसानों को पहुंचाने के लिए एक खास स्टारशिप बनाई जा रही है जो इलॉन मस्क के मुताबिक टेस्ला में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज पर ऑपरेट होगी, यानी उसमें फ्यूल कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। मार्स तक तो वो इंसानों को पहुंचा देगा, लेकिन बात ये उठता है कि मार्स पर इंसानों की कॉलोनी कैसे पॉसिबल होगी। आखिर इलॉन मस्क और नासा इस हरे भरे अर्थ को छोड़कर इंसानों को उस बंजर मार्स की जमीन पर क्यों बसाना चाहते हैं? ना ही वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, ना ही खाने पीने का सामान, और ना ही -100 डिग्री सेल्सियस सर्दी में सर छुपाने का जगह। वहाँ इंसान के रहने की कोई बेसिक फैसिलिटी भी मौजूद नहीं है, तो आखिर मार्स पर इंसानों का कॉलोनी कैसे पॉसिबल होगा? दोस्तों, यही वो सवाल है जिसके जवाब आप इस वीडियो में जान सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जब इस अर्थ पर इंसान के रहने की सारी नेचुरल फैसिलिटी मौजूद हैं, तो फिर इंसान को मार्स पर भेजने की जरूरत ही क्या है? पिछली कई सदियों से हमारे प्लेनेट अर्थ के हेल्थ को लेकर जो भी रिसर्च हो रही थी, अफसोस के साथ उन तमाम रिजल्ट नेगेटिव आए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब से इंसानों ने फॉसिल्स फ्यूल यानी कि पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि अर्थ पर किसी भी जीव का रहना पॉसिबल नहीं होगा। एक सर्वे के अनुसार हर 10 साल में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 0.16 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ रहा है, यानी जिन गर्म इलाकों में अभी इंसान बसते हैं, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो आज से 150 सालों के बाद वहां इंसान का रहना पॉसिबल नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर भी धड़ाधड़ पिघल रहे हैं, जिनकी वजह से फ्लड, साइक्लोन्स और सुनामी का चांस भी बढ़ता जा रहा है। बात सिर्फ फ्यूल्स के इस्तेमाल की नहीं है, इस पॉल्यूशन ने हमारे अर्थ के ओजोन लेयर को भी डैमेज कर दिया है। वो ओजोन लेयर जो सूरज से निकलने वाली जानलेवा किरणों से हमें बचाती है, वो भी अब धीरे धीरे करके डैमेज होती जा रही है। एक तरफ पॉल्यूशन से पैदा होने वाली गर्मी, तो दूसरी तरफ खौफनाक सोलर रेडिएशन। वैज्ञानिकों को एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि एक न एक दिन हमारा अर्थ रहने के काबिल नहीं बचेगा, और यही वजह है कि हम इंसान अपने लिए एक दूसरा घर यानी कि दूसरा प्लेनेट अभी से ढूंढ रहे हैं। लेकिन सिर्फ मार्स ही क्यों? हमारे सोलर सिस्टम में तो दूसरे भी कई प्लेनेट मौजूद हैं, तो फिर आखिर मार्स को ही क्यों चुना जा रहा है? हमारे सोलर सिस्टम में हमारा एक पड़ोसी प्लेनेट वीनस है और दूसरा मार्स। वीनस जो मार्स के मुकाबले में अर्थ से काफी ज्यादा नजदीक है, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते क्योंकि वहां वही सब कुछ है जिससे हम भाग रहे हैं, यानी गर्मी। जी हाँ, वीनस सूरज का चक्कर लगाने वाला दूसरा प्लेनेट है जहां गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि लोहे को भी पिघला के रख दे। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मार्स है जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाला चौथा प्लेनेट है। वहाँ वीनस जैसी आग तो नहीं बरसती, पर यहाँ सर्दी अर्थ के आर्कटिक रीजन से भी ज्यादा होती है। सिर्फ कड़ाकेदार सर्दी ही नहीं है जो मार्स पर इंसानों के लिए मुसीबत खड़ा करे, बल्कि ना ही वहाँ ऑक्सीजन है और ना ही पानी, यानी कि इंसान के जिंदा रहने के लिए बेसिक फैसिलिटी भी उपस्थित नहीं है। ये सारे हालात जानने के बावजूद भी नासा और इलॉन मस्क के पास आखिर ऐसा क्या प्लान है जिससे वो मार्स पर इंसानों को जिंदा रख सकेंगे? इलॉन मस्क के प्लान के अनुसार 2026 में पहले मार्स पर इंसानों का एक छोटा सा ग्रुप जाएगा। इस ग्रुप के पास कम से कम 2 साल जिंदा रहने की तमाम चीजें मौजूद होंगी, यानी खाना पीना और ऑक्सीजन। लेकिन इस ग्रुप के वहां जाने से पहले मार्स पर एक प्रोटेक्टिव शेल्टर बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मार्स पर मिट्टी के खौफनाक तूफान इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये प्रोटेक्टिव शेल्टर मार्स पर मजबूत मिट्टी से ही बनाया जाएगा, लेकिन मार्स पर जब इंसान नहीं होंगे तो आखिर ये शेल्टर बनाएगा कौन? आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्स पर मौजूद रोबोट्स बनाएंगे। AI रोबोट्स को इंसान से पहले मार्स पर भेजा जाएगा। ये एक खास किस्म के रोबोट्स होंगे जो वैसे तो अलग अलग हिस्सों में काम कर सकेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे आपस में जुड़ भी सकेंगे। रोबोट्स
इंसान के काम करने से काफी ज्यादा फास्ट काम कर सकेंगे, जिनमें कैमरा, सेंसर्स और मिट्टी खोदने के लिए एक्सकवेटर्स और 3D प्रिंटर भी लगे होंगे। सोलर एनर्जी से चलने वाले ये रोबोट पहले तो सेंसर की मदद से एक खास किस्म की मिट्टी ढूंढेंगे। जिस जगह पर वो खास मिट्टी ज्यादा पाएंगे वही वो अपना बेस यूनिट कायम कर लेंगे। इन रोबोट्स में से जिनका काम डिगिंग का होगा वो उस जगह को खोदकर मिट्टी को कलेक्ट करेगा और फिर छोटे छोटे रोबोट्स ये मिट्टी रिफाइनिंग यूनिट तक लेकर जाएंगे। रिफाइनिंग के बाद ये मिट्टी 3D प्रिंटर यूनिट तक पहुंचाई जाएगी, जो एक एक लेयर करके 3D प्रिंट करते जाएंगे। कई महीनों तक ये काम ऐसे ही चलता रहेगा, जिसको अर्थ से भी बैठकर मॉनिटर किया जा सकेगा। शेल्टर कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा रोबोट्स का दूसरा फेज। अब मार्स पर पहली बार इंसानों का एक ग्रुप लैंड करेगा। क्योंकि इंसान यहाँ पहली बार लैंड करेगा, इसलिए इनके पास काफी सारा सामान भी मौजूद होगा। मार्स पर मौजूद रोबोट्स इंसानों का वहाँ वेलकम करेंगे और उनका सामान लैंडिंग साइट से बेस यूनिट तक लेकर जाएंगे और बेस यूनिट के शेल्टर के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स को रखा जाएगा, जो अपने आप खुल जाएंगे। क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है, इस वजह से इंसान वहाँ इन प्रेशराइज्ड यूनिट में रहेंगे। इन यूनिट्स के अंदर अर्थ के तरह आर्टिफिशियल प्रेशर बनाया जाएगा। ये सारे प्रेशराइज्ड केबिन आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे और इनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए एक सोलर फार्म रोबोट्स की मदद से कायम किया जाएगा। अगर किसी इंसान को बेस यूनिट से बाहर जाना होगा तो एक स्पेशल गाड़ी केबिन के दरवाजे पे आकर फिक्स हो जाएगी, ताकि दरवाजा खोलने से अंदर का प्रेशर लीक ना हो सके। अब बारी होगी एक ग्रीन हाउस बनाने की, ताकि मार्स पर सब्जी उगाई जा सके। साइंस रिसर्च के मुताबिक मार्स पर स्टार्टिंग में सिर्फ आलू और बीन्स की खेती की जा सकेगी। ग्रीन हाउस के अंदर प्लांट्स जैसे जैसे बड़े होंगे, उनमें से एक ऐसी चीज निकलेगी जिसका होना मार्स पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो है ऑक्सीजन। जी हाँ, ये प्लांट्स मार्स पर सब्जियों के अलावा ऑक्सीजन भी देंगे, लेकिन ये ऑक्सीजन इतना ज्यादा नहीं होगा, इसलिए जल्द से जल्द मार्स पर ऑक्सीजन बनाने का भी बंदोबस्त किया जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट मार्स पर रोवर पहले ही कर चुका है। एक स्पेशल डिवाइस जो सोलर एनर्जी के जरिए ऑपरेट होगी, वो मार्स के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसमें हीट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करेगी, जिससे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से अलग हो जाएगा और उसे ऑक्सीजन के रूप में कलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी अब इंसानों की एक छोटी टीम वहाँ ऑक्सीजन भी बना सकेगी। खाने के लिए उनके पास 2 ही डिश सही पर खाना मौजूद होगा और मार्स के जमीन के नीचे फ्रोजन वाटर मार्स पर मौजूद रोवर पहले ही ढूंढ चुका है, तो उस बर्फ को पिघलाकर पानी भी बनाया जाएगा। 100 बातों की एक बात, मार्स पर भेजे गए इंसान अब बिना अर्थ के मदद के जिंदा रह सकेंगे और वक्त पड़ने पर अर्थ पर वापस भी आ सकेंगे। लेकिन क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? क्या मार्स पर जाने वाले लोग कभी भी अपने केबिन से बाहर नहीं निकलेंगे? अगर मार्स पर भी जाकर ऐसी ही जिंदगी गुजारनी थी तो फिर इतना सब कुछ करने की जरूरत ही क्या थी? साइंसदानों के पास इस मामले का कोई सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन उनका एक ख्याल है, अगर मार्स के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसा चेंज की जाए जिससे मार्स का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो शायद आने वाले 100 या 200 सालों के बाद मार्स वैसे ही हरा भरा हो सकता है जैसा अभी हमारा अर्थ है। यानी साइंसदानों के मुताबिक मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने से वहाँ दोबारा जिंदगी पाई जा सकती है। और इस काम के लिए जो आइडिया दिए जा रहे हैं वो जानकर आपको यकीन नहीं होगा। एक MIT स्टूडेंट का आइडिया है कि मार्स पर रोबोट्स की मदद से फैक्ट्रियां बनाई जाए, जो सुबह शाम और दिन रात सिर्फ एक काम करेंगी। उनका काम होगा सिर्फ धुआं निकालना, और उस धुएं की वजह से मार्स पर भी वही सब कुछ होगा जो अभी अर्थ के साथ हो रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग। दूसरी तरफ इलॉन मस्क ने भी मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक आइडिया दिया है। वो ये है कि मार्स पर परमाणु बम गिराए जाएं। उनका कहना है कि मार्स पर 10,000 परमाणु बम गिराए जाएंगे तो वहाँ की आइस भी मेल्ट होगी और वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से मार्स जल्द से जल्द इंसानों के रहने के काबिल बन सकेगा। दोस्तों, इलॉन मस्क और नासा का अभी तक का प्लान यही है कि 2026 में पहले इंसानों का एक छोटा ग्रुप वहां जाकर एक्सपेरिमेंट करेगा, और फिर हर 2 सालों के बाद जब अर्थ और मार्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तब वहां मजीद लोग भेजे जाएंगे। 2050 तक मार्स पर 10 लाख लोग ऐसे ही प्रेशराइज्ड केबिन में रहेंगे, और साथ साथ मार्स के टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी कोशिश की जाएगी। उनका ख्याल है कि 100 या 200 सालों के बाद वो मार्स को भी अर्थ जैसा प्लेनेट बनाने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।